नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं कि कैसे एक छोटा ब्रांड, छोटा इन द सेंस जो इतना पॉपुलर नहीं है, कैसे एक बड़ी कंपनी के मशहूर ब्रांड को भी तकलीफ दे सकती है एक पॉइंट पे, एक यूएसपी पे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साबुन की। और ये साबुन, इन दोनों आपने टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में देखा हुआ एडवर्टाइजिंग में, एक साबुन का ब्रांड है सेबामेड। सेबामेड हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है, बहुतों ने तो इस ब्रांड का नाम भी नहीं सुना होगा। ये एक जर्मन ब्रांड है जो 50 सालों से कई देशों में है और हिंदुस्तान में भी वो साबुन मिलता है। अब इन्होंने क्या किया है, एक रिसर्च के हिसाब से उन्होंने अपना एक बेस बनाया है और वो रिसर्च ये कहता है कि किसी चीज़ का अगर पीएच वैल्यू 5.5 है तो वो अपने ह्यूमन त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या ऐसे कहो कि उससे हानियाँ नहीं होती है। तो उनका साबुन है पीएच 5.5 और यही पॉइंट पकड़ के उन्होंने इतना ज़ोर से मार्केटिंग किया है। और मार्केटिंग दोस्तों ऐसे किया है कि सीधा टक्कर उन्होंने लिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर से, जो आज दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है। और उन्होंने झंझोड़ा है, छेड़ा है 3 ब्रांड को यूनिलीवर के, और वो ब्रांड है डव, पेयर्स और लक्स। तीनों ही ब्रांड दोस्तों कितने पॉपुलर है, और उन्होंने सेबामेड ने सीधा उनसे लड़ाई की है। और किस मुद्दे पे? पीएच 5.5। अभी आपको थोड़ा पीएच के बारे में बता देता हूँ तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। हमारे स्कूल में जब हम केमिस्ट्री करते थे तो पीएच के बारे में थोड़ा सीखा था। एक पीएच स्केल है 0 to 14, जो एक प्रोडक्ट की, जो लिक्विड जो है उसकी एसिडिटी या अल्कलाइन, उसका जो बेसिक है वो तय करती है। 7, पीएच 7 ये न्यूट्रल माना जाता है, ना एसिडिक ना अल्कलाइन। अब 0 to 7 स्केल पे जो आता है वो एसिडिक माना जाता है, और 7 to 14 जो रहता है वो अल्कलाइन माना जाता है। अब ये रिसर्च हुआ है, इसके ऊपर चर्चा होगी कि त्वचा के लिए पीएच 5.5 ये अच्छा है। और सेबामेड वालों का वही पॉइंट है कि हमारा साबुन पीएच 5.5 है, जो कि हिंदुस्तान लीवर के ये तीनों ब्रांडों में नहीं है। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका साबुन आपके त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। कैसे? दोस्तों, डव का पीएच वैल्यू है 7, न्यूट्रल है, लेकिन सेबामेड वाले बोल रहे हैं 5.5 इज बेटर। फिर आ गया आपका पेयर्स और फिर आ गया लक्स। दोस्तों, इन दोनों का पीएच वैल्यू 10 है। और मालूम है 10 पीएच वैल्यू किसका है? उसी लीवर का और एक ब्रांड है रिन, जो धोने का साबुन है, उससे कंपेयर किया है। अब दोस्तों, अगर आप एक कॉन्शियस कंज्यूमर है, अगर आपको आपके त्वचा के बारे में थोड़ी फिक्र है, और अगर नहीं भी है तो आपके मन में विचार तो आए होगा, क्या मैं गलत साबुन इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मुझे सेबामेड ट्राई करना चाहिए? और यही शायद सेबामेड वालों का, और क्यों नहीं, प्लानिंग है। अब लीवर चुप तो नहीं बैठेगा, बड़ी कंपनी है, 3 ब्रांड को स्ट्रेट उन्होंने लिया है। अब वो क्या स्ट्रैटेजी करते हैं, उनकी क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया रहेगी, देखना है। लेकिन उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल कर दिए कि हमारे साथ ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता है, और फिलहाल सेबामेड पे कंपैरिजन के लिए स्टे आया है। आते 2-3 दिन में कोर्ट का निर्णय आ भी जाएगा और ये इनकी लड़ाई चलती रहेगी। खैर, हमें उस लड़ाई में नहीं जाना है, हमें तो कुछ सीखना है। क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? मैं यही बताना चाहता हूँ, जो मैं मेरे ब्लॉग्स में, मेरी किताबों में और मेरी वीडियो में बोलते रहता हूँ कि एक यूएसपी देखिए आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में। एक ऐसा यूएसपी देखिए कि जो आपके साथ आपको एक मजबूत फाउंडेशन दे सकता है, जिससे कि आप आगे
बढ़ सकते हैं, जो कि सेमाबुड वालों ने किया है। एक यूएसपी 5.5, एक टेक्निकल यूएसपी पे वो आगे निकल गए। दोस्तों, आमतौर पे तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये कभी एडवाइस नहीं करता हूँ, अगर आपके पास वैसे रिसोर्सेज नहीं है कि आप आपका जो कैटेगरी जो लीडर है कि उसके साथ हेड ऑन जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉइंट आपके पास आता है, एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी आता है, तो दोस्तों लीडर से लड़ने में ही बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब आप आसमान में तारे छूने की कोशिश करते हैं तो कम से कम मिट्टी हाथ नहीं लगती है, और चर्चा होती है, और चर्चा भी एक एडवर्टाइजिंग, एक मार्केटिंग का तरीका है। खैर दोस्तों, यूएसपी के बारे में हमने देखा है। अगले एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे दूसरे शब्द का उसका महत्व बताऊंगा कि जिससे, जहाँ पे एक कॉम्पिटिटर है तो दूसरे कॉम्पिटिटर को हमने देखा तकलीफ दे दी, लेकिन कस्टमर एक शब्द की वजह से कैसे एक ब्रांड को तकलीफ पहुंचा सकती है, वो देखेंगे हम। परसेप्शन अगले सोमवार को, अगले एपिसोड को। तब तक के लिए नमस्कार।